कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें पॉलीमर करने हैं किसके, जिनमें अमाइड बॉन्डिंग होती है, जिनको हम पॉलीअमाइड्स बोलते हैं। पिछले वाले लेक्चर में पॉली एस्टर हुआ था और विनाइल के पॉलीमर हुए थे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलीअमाइड में मतलब अमाइड बॉन्डिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइलॉन 6 को। अपने पास जो पहला इसका मोनोमर है वो है बच्चों एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड। लिखते जाना, आपको भी याद होता जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एडिपिक एसिड क्या होता है? कार्बन इसमें 6 होने चाहिए, तो लिखो एसिड है तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आएगा ही आएगा। अब ये है यहाँ पे कार्बन 4 और ये है COOH और यहाँ पे भी है COOH। ये होता है एडिपिक एसिड। कार्बन 6 हो गए इसमें, देखो 4 ये 5 और ये 6 हो गए कि नहीं हो गए? अब देखना, अब जो नेक्स्ट है इसमें वो क्या है हमारे पास? वो है हेक्सा मिथाइल डाइअमीन। हेक्सा मिथाइल डाइअमीन। अब उसको कैसे बनाते हैं उसको देखो, CH2 और वो कितने हैं? मिथाइल 6 और यहाँ भी क्या है? NH2 और यहाँ भी क्या है बच्चों? NH2। ये इसकी क्या है? मोनोमर है। अब इसकी बॉन्डिंग देखो बच्चों, इसमें कैसे एस्टर बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये O है और यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम ये भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पे O और ये क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या निकाल देना, पानी निकाल देना आपको, क्योंकि यहाँ एक H रख लो, एक H यहाँ निकाल लो, तो इसका OH और इसका यहाँ से H2 बाहर चला गया। ठीक है, यही तो कौन सी बॉन्डिंग होती है? अमाइड बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती? अब यहाँ क्या बचा हमारे पास? N और ये H यहाँ ऐसे कैसे रह जाएगा? ये CH2 और ये 6। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि आगे भी कोई ऐसा ही क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक वाला एडिपिक एसिड फिर से जुड़ेगा इसके साथ। मतलब कि एक बार दिखा देते हैं कि भाई यहाँ भी कुछ ऐसे ही आएगा ना, ये OH और इसका H होगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे? यहाँ H छोड़ देना एक, ठीक है, और उसका पॉलीमर बना देना। क्या करना है एक बार देखना, यहाँ क्या लगा देना? यहाँ लगा देना H को। ठीक है, और ये एक बॉन्ड बना देना कि भाई आगे भी बॉन्ड बनेगा, और सेम यहाँ पे भी करना है। ठीक है, ये बन गया ना पूरा? नहीं, अभी ये वाली चीज़ रहती है। ठीक है, क्योंकि ये तो इतना ही बना ना। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा के पहले यहाँ लगाओ CH2 और ये लगाओ 4 और यहाँ लगाओ ये CO, और क्योंकि इसका OH तो बाहर निकलना ही है पानी के उसमें, तो ये ऐसे ब्रैकेट लगा के और यहाँ क्या लगा दोगे बच्चों? N। ठीक है, बात समझ गए? तो ये इसका क्या है? पॉलीमर। और इसका इसके मोनोमर क्या है बच्चों? एडिपिक एसिड। और क्या है? हेक्सा मिथाइल, मिथाइल है ना, और डाइअमीन। ठीक है, तभी इसको भाई कार्बन 6 है, इसी वजह से इसको नाइलॉन 6 बोला। और नाइलॉन नाम कहाँ रखा गया? क्योंकि ये एक ही टाइम पे 2 जगह डिस्कवर हुआ था, एक तो न्यूयॉर्क में और एक लंदन में। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम नाइलॉन रखा गया था। अब आगे करें, नाइलॉन 610 बॉन्डिंग। अब आप खुद कर लेना जैसे अभी हमने यहाँ पे की थी। मैं सिर्फ एसिड और इनका मोनोमर लिख देते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ होता है बच्चों जो कार्बन 6 है, मतलब ये चीज़ तो सेम रहेगी। कौन सी? हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये चीज़ सेम है। ये चीज़ क्या है? सेम है। पर अब की बार जो ये एसिड है, ठीक है ना, ये 10 कार्बन का है और उसको बोलते हैं सेबेसिक एसिड। क्या है? सेबेसिक एसिड। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे आप? देखो 2 COH लगाने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 कार्बन और यहाँ लिख देंगे COOH और यहाँ भी क्या लिख देंगे? COOH। बॉन्डिंग एग्जैक्टली यही करनी है कि यहाँ NH2 को रखेंगे, यहाँ भी NH2 है, इधर से H2 बाहर निकाल देना। ठीक है, और यहाँ पे बस क्या आएगा? यहाँ 8 ही तो आएगा ना, और तो सब कुछ सेम है, और तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? नाइलॉन 610 है। कहते हैं बच्चों नाइलॉन 6 को। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम। क्या होता है बच्चों? कैप्रोलैक्टम। अभी देखना, अभी ध्यान से बनाना, साथ साथ बनाना। ठीक है, अभी यहाँ पे आप करेंगे CO, ऐसे बनाएंगे, और ये यहाँ पे आपको मतलब टोटली ऐसे कार्बन 6 लेने हैं और यहाँ लगा देना ये N और ये है H। ठीक है, ये होता है बच्चों कैप्रोलैक्टम। क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। अब इसकी आपको क्या करनी है? अभी बना नहीं है, इसका मोनोमर है किसका? नाइलॉन 6 का
जो क्या है मोनोमर है वो है कैप्रोलैक्टम। देखो कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है, पर यहाँ पे NH भी आता है। अब इसकी आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ तो आप क्या लगा देंगे OH और यहाँ पे देंगे आप H, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, हमने इसको क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन आपको कितने रखने हैं बच्चों, ठीक है। एक तो ये रखेंगे CH2 और यहाँ पे 5 है ना, और ये आ जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CO था और हमने क्या दिया OH, तो यहाँ पे OH लगाए और ये क्या बच गया हमारे पास NH2। अब ये जो बना है बच्चों इसका नाम क्या है, ये क्या है 6 अमीनो, क्या है 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। अब इसकी बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। अब अगर ऐसे मल्टीपल आप मॉलिक्यूल लाते जाएंगे, जैसे कि अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये है C2H5, खुद भी करते जाए, और यहाँ पे क्या है बच्चों NH2। फिर से हमें एक ऐसा ही मॉलिक्यूल और लेना है, ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल लेना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। सेम मॉलिक्यूल अभी आपको लिखना है, सेम लिखिए। सेम कौन से, मतलब यहाँ प्लस करेंगे और ये लिखेंगे CO और यहाँ लिखेंगे OH, और यहाँ पे ये कार्बन कितने हैं 5 हैं, और यहाँ पे लिख देंगे NH2, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक H निकालना है, H2 बाहर चला जाएगा और ये बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ पे भी सेम एक मॉलिक्यूल और होगा, तो यहाँ से भी ये H2O चला जाएगा ना, तो इससे बढ़िया हम क्या कर देते हैं, एक बॉन्डिंग यहाँ दिखा देते हैं। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये पानी बाहर निकलेगा। तो अब इसको क्लियर बनाते हैं कि टोटली हमारे पास क्या आया, ये CO और ये C2H, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये है NH, और ये बॉन्डिंग कौन सी हो गई CO, और यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा C2H5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों NH, ऐसे ही ना, और यहाँ पे क्या लगा देंगे अब N। तो ये इसका क्या है पॉलीमर, किसका, नायलॉन 6 का, ठीक। अब ये नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्या है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। रेजिन्स क्या होते हैं, जो कि पानी में जो चीज़ सॉल्युबल नहीं होती, और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, उनको हम रेजिन्स बोलते हैं। अभी देखना, अगर आप फिनोल बनाते हैं, फिनोल तो सबको बनाना आता है, फिनोल बनाइए, ध्यान से बनाते जाना। ये आपके पास क्या है, फिनोल है। अब ये एक बॉन्डिंग देखते जाना बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे बनाते हैं ना, फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, यही फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब HCHO, यही फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ सारी जगह HH होते हैं, बेंजीन में क्या होते हैं, H होते हैं सारी जगह पे। अब आपको ये पता है कि ये हमेशा कार्बोनिल ऐसे जाता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या है, क्योंकि यहाँ ऐसे हैं, डबल बॉन्ड है, तो अब ये एज अ किसके जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने किसको, इस कार्बन को, ठीक है। अब देखना क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है, ठीक है पूरा, और ये बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, और ये कार्बन, ये O नेगेटिव, और यहाँ H, और बच्चों यहाँ भी H, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे OH। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक H भी होगा, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर जाएगा, डबल बॉन्ड तो वापस आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो H है, क्योंकि H कौन सी फॉर्म में जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव को कौन पकड़ लेगा, ये OH नेगेटिव, तो ऑल ओवर क्या बन गया, देखो ये आपके पास बन गया है, ये OH तो ऊपर है ही, और ये क्या बन गया, देखो एक साथ लिखना, CH2OH लिख सकते हैं ना, CH2OH। यही काम बच्चों ऑर्थो पे भी हो सकता है और यही काम पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है, मतलब इस दो तरीके से बन सकता है। कैसे, एक तो ये चीज़ है, मतलब कि इसका जो आप पॉलीमर बनाते हैं फिनोल का और फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको बोलते हैं बेकेलाइट, जो कि अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो कई बार बेकेलाइट के मोनोमर पूछे जाते हैं, तो वो कौन है, फिनोल है और फॉर्मेल्डिहाइड है, जो कि अभी हमने ये बनाए हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या बनेगा भाई, एक यूनिट तो कौन सी पोजीशन पे आई, ऑर्थो पे, और एक जगह CH2OH। आपको ये पता लग गया ना कि CH2OH कैसे आया, बहुत अच्छी बात है। तो यही अभी आपको बता रहे थे, ठीक है। अब इनको जोड़ के देखते हैं कि बेकेलाइट कैसे बनता है।
आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाला बना लेंगे, ऑर्थो पे भी बनाना है, पैरा पे भी। यहाँ देखो ध्यान से जोड़ते जाना है इनको। एक तो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये बनाया है ये OH, और यहाँ लगा रहे हैं हम आपकी बार, ठीक है, CH2OH, या फिर आप एक लगाएं, ये यहाँ क्या है बच्चों OH, और इधर लगा रहे हैं हम CH2OH, ठीक है, और ये फिनोल है ऐसे ही, मतलब बेंजीन है अपना। अब देखो ये OH और ये वाला H, H2O क्या है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे सेम चीज़ होगी, कैसे होगी, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि भाई यहाँ नीचे OH है और यहाँ क्या होगा, CH2OH होगा। तो अब की बार ये वाला H और ये वाला OH, H2O बाहर निकल जाएगा, तो बॉन्डिंग बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक तब तक देखो खुद नहीं बनाओगे तो बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि आप बना पाएंगे। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बॉन्ड बन गया ना, हमने H2O को बाहर निकाल दिया, और यहाँ कैसी बॉन्डिंग हो गई वो भी देखो, ये H2O बाहर निकाल दो और बॉन्डिंग क्या बन जाएगी, ये ऐसे ही आपस में सारा जो पोर्शन है वो जुड़ता जाता है। एक और जोड़ ले, मतलब यहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ जुड़ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे ही जुड़ता जाएगा सब कुछ। तो ऑल ओवर ये जो आपके पास जो पॉलीमर बनता है, ये जो चेन बन जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये है बेकेलाइट। बेकेलाइट अगर आप देखें तो जो अपने यूटेंसिल्स के जो घर में बर्तन होते हैं, जैसे अपना कुकर है, उसका जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। ये किस नेचर के होते हैं कि भाई जितना हीट करते जाएंगे ना उतना ये स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, ठीक है। यूँ तो अगर बर्तन भाई इतना ज़्यादा हीट हो रहा तो मेल्ट हो सकते थे, पर वो ऐसे मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो गर्म भी नहीं होते हैं, चाहे कितनी भी हीटिंग हो रही हो। तो बच्चों बेकेलाइट्स होते हैं। और जो अपने स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड जो होता है घरों में, ठीक है, मान लीजिए वहाँ कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो कभी मेल्ट नहीं होता है, तो वो बेकेलाइट इसका नेचर है पॉलीमर।